नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो मेरा नेक्स्ट सीरीज भी यही है। जी हाँ, कार्तिक की स्टोरीज। तो अब जब स्टोरीज की बात हो रही है तो क्यों ना गणेश जी की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरीज आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर शायद ही मिले, क्योंकि ये वो स्टोरीज हैं जो मैंने खुद अपनी दादी नानी के मुंह से अपने बचपन में सुनी थी। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है गुड दोस्तों, तो स्टार्ट करें। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास जो थी वो गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। एक बार संयोग से ऐसा हुआ कि उसे अपने किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। अब उसे चिंता सताने लगी कि मेरे पीछे गणेश जी की सेवा कौन करेगा। तो उसकी बहू बोली, माँ जी मैं कर दिया करूंगी, उसमें क्या है। सास बोली, तुझे तो कुछ आता नहीं है, तूने तो कभी पूजा पाठ नहीं की। बहू बोली, कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे बता दीजिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तो सास ने उसको बोला, बस कुछ ज्यादा नहीं करना, सुबह गणेश जी को उठाना है, उन्हें स्नान करा के तिलक करना है, उसके बाद उन्हें भोग लगाना है। इसी तरह रात को भी उनको खाना खिलाना है, भोग लगाना है और उसके बाद बिस्तर बिछा करके उन्हें सुला देना है। बस इतना सा ही काम है। बहू बोली, ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। अब सास चली गई। सुबह बहू उठती है, अपने बच्चों को उठाती है और गणेश जी को भी आवाज लगाती है, उठिए गणेश जी महाराज, सुबह हो गई। अब गणेश जी ने सोचा, ये बहू तो बहुत सीधी है, इसे कुछ अता पता नहीं है, अगर मैं नहीं उठूंगा ये भी परेशान होगी और इसकी सास भी। तो गणेश जी अपना छम छम करते हुए उठकर बिस्तर से बाहर आ गए। अब उसने अपने बच्चों के लिए नहाने का पानी रखा, कपड़े रखे, वैसे ही गणेश जी के लिए भी रख दिए और बोला, गणेश जी आइए, पानी रख दिया है, कपड़े रख दिए हैं आपके और नहा लीजिए। गणेश जी बेचारे अपना खुद ही जाकर के नहा लिए, स्नान करके आ गए। उसके बाद उसने उनको तिलक कर दिया। अब खाना बनाने बैठी तो अपने बच्चों को भी बुलाया और गणेश जी को भी आवाज लगा ली, आइए गणेश जी महाराज, भोग लगा लीजिए। गणेश जी महाराज तैयार होकर छम छम करते हुए आकर के बैठ गए और उसके बच्चों के साथ बैठकर आराम से भोजन किया। ऐसे ही जब रात हुई तो उसने फिर से उन्हें भोग लगाने के लिए आवाज लगाई और गणेश जी आ गए। फिर उनका बिस्तर लगाकर बोला, गणेश जी महाराज रात हो गई है, अब आप सो जाइए, आपका बिस्तर लगा दिया है। गणेश जी आराम से सो गए। इसी तरह उसका ये डेली रूटीन बन गया और दिन बीतते गए। एक दिन उसकी सास वापस आई। आते ही सबसे पहला सवाल उसने बहू से पूछा, बहू मेरे गणेश जी की सेवा की थी, उनके सारे काम कर दिए थे कि ये नहीं किए थे। बहू बोली, हाँ माँ जी बिल्कुल, इसमें क्या है, आप तो ऐसी परेशान हो रही थी, करना क्या था, मैं तो आवाज लगाती थी, खुद उठकर आ जाते थे, पानी रख दिया, खुद नहा लिए, खाना आगे रख दिया, खा लेते थे, खुद ही आराम से पढ़ के सो जाते थे, आप तो बेकार में परेशान हो रही थी इतना। सास बोली, बहू तूने कुछ नहीं किया, तू ठहरी कामचोर, और तूने इतने दिन मेरे गणेश जी महाराज को परेशान किया, तूने उनका कोई काम नहीं किया। मेरे बेचारे गणेश जी ऐसे ही पड़े होंगे भूखे प्यासे इतने दिन से, अब मैं क्या करूं। बहू बोली, नहीं माँ जी मैं झूठ नहीं बोल रही, आप चाहे तो कल सुबह देख लीजिएगा। अब अगले दिन सुबह सास एक कोने में छुपकर बैठ गई। बहू ने हर रोज की तरह गणेश जी को आवाज लगाई, आइए गणेश जी महाराज। तो गणेश जी महाराज बिस्तर से उठकर आ गए। फिर उसने बोला, गणेश जी महाराज आपके कपड़े रख दिए हैं, नहा लीजिए। गणेश जी नहा कर आ गए। फिर उसने भोग के लिए आवाज लगाई, तो वैसे ही खाना खाने के लिए गणेश जी महाराज आकर के बैठ गए। अब क्या था, अब तो सास उसको देखते हैरान रह गई। वो तो भागी भागी गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी। गणेश जी महाराज, मुझे इतने साल हो गए आपकी तपस्या करते हुए, आपकी सेवा करते हुए, लेकिन आज तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, और इस बहू को कुछ ही दिन हुए हैं और आपने इसे दर्शन दिए, बल्कि इसी रूप में आकर के उसके सामने बैठ कर के भोग लगाया, उसे अपनी सेवा का ऐसा मौका दिया। गणेश जी बोले, जिसकी जैसी भावना मैं उसको उसी रूप में मिल जाता हूँ। ये बेचारी ठहरी सीधी सादी, इसने मुझे जिस भावना से बुलाया तो मैं उसी रूप में उसके सामने आ गया।
अब गणेश जी ने दोनों सास बहू को आशीर्वाद दिया और उनका घर रिद्धि सिद्धि से भर गया। और ऐसा करके आशीर्वाद देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जैसी कृपा गणेश जी महाराज ने उस सास बहू पर करी, ऐसे ही हर किसी पर करें। जय गणेश जी महाराज। एक राजा था, वो कार्तिक नहाया करता था। उसने अपनी नगरी में मुनादी करा दी कि कोई भी मुझसे पहले स्नान नहीं करेगा, सबसे पहले नदी में स्नान मैं करूंगा। लेकिन एक बकरी थी, वो हर रोज राजा से पहले जाकर के डुबकी लगा आती। अब राजा जब नहाने जाता तो वो देखता कि वहाँ गीला हुआ पड़ा है, तो वो अपने सैनिकों से बोला कि कल को तुम देखना कि मुझसे पहले कौन नहा कर जाता है। अब उसके सिपाहियों ने रात को देखा तो सुबह सुबह जैसे ही 4 बजे एक बकरी आई और वो नहाकर चली गई। उन्होंने राजा को बताया कि एक बकरी आती है। तो राजा बोला कि कल तुम सारी रात जागना और जैसे ही वो बकरी आए तो उसे रोक देना, सबसे पहले स्नान मैं करूंगा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, राजा के पहरेदारों को नींद आ गई और बकरी फिर से नहाकर चली गई। अगले दिन राजा ने वहां पर तारे बंधवा ली, लेकिन वो बकरी फिर भी कैसे भी करके उन तारों के बीच से निकल आती और ऐसे ही करते करते पूरा कार्तिक बीत गया, लेकिन राजा उस बकरी को नहीं रोक पाया। और कार्तिक खत्म होने के बाद वो राजा भी मर गया और बकरी भी। बकरी एक राजा के घर उसकी बेटी बनकर जन्म लेती है, लेकिन जो राजा था वो जोगियों के घर जन्म लेता है और उस लड़की की शादी एक राजा से हो जाती है। एक दिन वह अपने महल की छत पर बैठी हुई थी तो वो जोगी वहाँ पर भीख मांगने आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं। तो जोगी उस बकरी को बोलता है चिढ़ाने के लिए, चितली बकरी चितले कान, छज्जो बैठी चाबे पान। तो वो भी उसको बोलती है, जोगी के मन भोगी के, तुझे पराई क्या पड़ी, तू घर घर भिक्षा मांग। अब तो हर रोज यही होने लगा। रोज जोगी आता और उसको चिढ़ाने की कोशिश करता और रानी भी उसको वैसे ही जवाब देती। दास दासियों ने ये सब देखा और राजा से शिकायत कर दी कि जो नई रानी है वो जोगियों से बात करती है। अगले दिन राजा ने छिपकर देखा तो जैसे ही उन दोनों ने बात की, राजा तलवार लेकर के आ गया कि ये क्या हो रहा है। तब रानी ने उसे पिछले जन्म की सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे पिछले जन्म में ये राजा था और मैं बकरी, और उसे पूरी कहानी बता दी। तो सब सुनकर राजा बोला कि अच्छा, कार्तिक नहाने का इतना पुण्य होता है? तो रानी बोली कि हाँ, कार्तिक नहाने का बहुत पुण्य होता है, इससे सारे हमारे पाप कष्ट कट जाते हैं। तो राजा ने अभी अपनी नगरी में मुनादी करवा दी कि अब से सब लोग कार्तिक स्नान करें। और जो आइए राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनते हैं, मगर उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो बहुत गरीब थे। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि भूखे मरने की नौबत आ गई, कहीं से कुछ कमा कर लाओ। तो ब्राह्मण नदी किनारे गया, वहां पर राम लक्ष्मण जी आए हुए थे। उसे देखकर राम जी बोले, सुनाओ ब्राह्मण कुछ बात। ब्राह्मण ने बोला, ठीक है, राम छोटे लक्ष्मण बड़े, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी के दशरथ बनाए, ले परिक्रमा माखन मिश्री भोग लगाया। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण दिख तुझे बड़ा बनाया है, धन दो इसे। तो लक्ष्मण जी ने पोटली में डालकर उसे धन दे दिया, लेकिन रास्ते में चोरों ने उससे सब छीन लिया। घर आया तो ब्राह्मणी बोली, कुछ मिला क्या? वो बोला, मिला तो बहुत था, पर चोर छीन कर ले गए। ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन वो गया तो फिर से वही गीत सुनाया। लक्ष्मण जी ने धन दिया, रास्ते में फिर से चोरों ने छीन लिया। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा तो कहा, देते तो बहुत है, मगर छीन छान कर ले जाते कोई ना कोई। उसने पूछा, कैसे सुनाते हो? तो ब्राह्मण ने बता दिया। अब ब्राह्मणी बोली, ऐसी नहीं, मैं बताती हूँ। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनाया, ले परिक्रमा माखन मिश्री भोग लगाया। अब ब्राह्मण फिर से राम लक्ष्मण जी के पास गया तो राम जी ने कहा, सुनाओ ब्राह्मण बात। तो आज उसने जैसे ब्राह्मणी ने सिखाया था वैसे ही सुनाया। राम जी बोले, आज किसने सिखा दिया? ब्राह्मण बोला कि मेरी ब्राह्मणी ने सिखाया। तो राम जी बोले, लक्ष्मण तो धन देता था, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये पाल की माटी है, इसी को खोद कर ले जाओ। अब ब्राह्मण ने माटी बांधकर सिर पर रख ली और गुस्से में एक पलड़ा छोड़ दिया। पूरे रास्ते माटी खिंचती हुई आई और बाकी की ला करके उसने आंगन में पटक दी। ब्राह्मणी बोली, क्या लेकर आए? तो वह बोला, लाना क्या था, तूने अच्छा पाठ पढ़ाया, रोज कम से कम माया के दर्शन तो होते थे, आज तो ये माटी मिली है।
ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, रोज खाली हाथ आते थे, आज भरे तो आए, भगवान के हाथ की माटी है, चूल्हा लिपेंगे, आंगन लिपेंगे। जब वो जाकर देखने लगे तो सारा आंगन हीरे मोती से जगमगा रहा था। ब्राह्मण बोला, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो पूरे रास्ते माटी गिराता आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, कोई बात नहीं, जितने हमारे भाग की थी उतनी हमें मिल गई, जग के भाग की जग ले गया। तो जैसी कृपा भगवान ने उस पर की वैसे सब किसी पर करें। जय श्री राम। एक नगर में एक राजा था। उसकी बेटी कार्तिक स्नान किया करती थी और तारा भोजन के व्रत रखती थी। वो हर रोज चांदी के तारे दान करती और उसके बाद ही खाना खाती थी। सुनार सारी रात जागकर उसके लिए तारे गढ़ता था। उसके पुण्य से स्वर्ग में विष्णु भगवान का आसन डोल गया और उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि जाकर पता करो ये कौन धर्मात्मा है। जब दूतों ने जाकर देखा तो आने के बाद उन्होंने भगवान को राजा की बेटी के बारे में सब बात बताई। विष्णु जी बोले कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाए तो विमान लेकर उसे बैकुंठ ले आना। जब कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो भगवान के दूत विमान लेकर उसे लेने पहुँचे। तब उसके साथ साथ नगर के बाकी लोग भी विमान में बैठ गए। अब उसके मन में गुमान आ गया कि अरे, पूरा महीना कार्तिक का व्रत मैंने किया, दान पुण्य मैंने किया और विमान में ये सब लोग बैठ गए। भगवान ने उसकी मन की बात जान ली और दूतों को आदेश दिया कि इसे विमान से नीचे उतार दो। तब उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने क्षमा मांगी कि अब मैं गुमान नहीं करूंगी। तब दूत उसे भी विमान में बिठा करके बैकुंठ धाम ले आए। इसलिए व्रत करो, तप करो, दान पुण्य करो, मगर अभिमान कभी मत करो। जय कार्तिक भगवान की। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गंगा जमुना की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा जमुना दोनों बहनें एक बार खेत से जा रही थी। अचानक जमुना जी का पाँव तिल के पौधे पर आ जाता है। तो गंगा मैया बोलती है, तुझे तो बहुत दोष लग गया, अब इस दोष का निवारण करना पड़ेगा। तो जमुना मैया बोलती है कि अब इसका निवारण कैसे होगा, मुझे कोई उपाय बता। गंगा जी बोलती है, तुझे 1 साल तक किसी पंडित के यहाँ रहकर उसकी सेवा करनी होगी, तभी इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो जमुना जी एक लड़की का रूप बना करके एक पंडित जी के घर के यहाँ पहुँचती है और उनसे बोलती है, पंडित जी आपको किसी काम वाली की जरूरत है क्या? पंडित जी बोलते हैं कि क्या लेगी तू? तो वो बोलती है, कुछ ज्यादा नहीं, बस रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना दे देना और कपड़े, बस। लेकिन मैं 3 काम नहीं करूंगी, किसी के झूठे बर्तन नहीं उठाऊंगी, घर में झाड़ू नहीं लगाऊंगी और बिस्तर नहीं लगाऊंगी। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, जहाँ इतने मेरे बच्चे रहते हैं घर में तो एक और रह लेना, और काम का क्या है, वो तो घर में बहुत सारे काम है, तो बाकी कुछ और काम कर लेना। अब वो पंडित जी के घर उनकी बेटी बनकर रहने लगे और घर का सारा काम करती, सबका ध्यान रखती। पंडित पंडितानी भी उससे बहुत खुश थे और उसे बहुत प्यार करने लगे। ऐसे ही करते 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 1 साल बीत गया। कार्तिक का महीना आया तो पंडित पंडितानी जी भी कार्तिक नहाते थे। जब महीना पूरा हुआ तो पंडित जी बोले कि हम सब ना गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं बेटा, तू भी हमारे साथ चल। तो जमुना जी बोली, नहीं पिताजी, मैं जाकर क्या करूंगी, आप लोग जाइए, मैं पीछे से घर का सारा काम करके रखूंगी, लेकिन हाँ मेरी भेंट दे देना गंगा मैया को। तो पंडित जी बोले ठीक है। उसने एक कपड़े के अंदर पीली सुपारी बांध दी और हल्दी की गांठ और उसके साथ 1 रुपया रख दिया और पंडित जी को बोला कि ये मेरी बहन को दे देना और उसको बोलना कि ये तेरी बहन ने भेजा है, और अगर हाथ पसार के लेगी तभी देना, वरना मत देना। पंडित जी बोले ठीक है। अब पंडित जी उसकी भेंट लेकर के गंगा स्नान के लिए चले गए। अपना गंगा नदी पर पहुंचकर उन्होंने अच्छे से स्नान किया सब लोगों ने, और उसके बाद वो लोग वापस चल पड़े, लेकिन उस लड़की की भेंट देना भूल गए। अब जैसे ही वो चलने लगे तो उनका ट्रैक्टर आगे ही ना बढ़े। सब लोग बड़े परेशान हो रहे कि ये क्या हो रहा है, इसके पहिए में कुछ अड़ा भी नहीं है लेकिन आगे ही नहीं बढ़ रहा। अचानक से पंडित जी को याद आता है, अरे मेरी बेटी ने भेंट दी थी, वो तो मैं देना भूल ही गया। चलो इतने अभी समय लग रहा है तो जाकर के अपनी बेटी की भेंट दे आता हूँ। अब पंडित जी गंगा मैया के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गंगा मैया
ये मेरी बेटी ने तेरी भेंट दी है और बोला है कि अगर हाथ पसार के लेगी तो ही देना। गंगा जी में से दो गोरी गोरी कलाइयां बाहर निकलती हैं, गोरे गोरे हाथ, हरी हरी चूड़ियां, आलता लगा हुआ हाथ पे, और दोनों हाथ पसार के गंगा मैया उसकी भेंट स्वीकार करती है और उससे बोलती है कि मेरी बहन को जाकर बोलना तेरा 1 साल पूरा हो गया, तेरा दोष उतर गया और अब तू जहाँ खड़ी है वहीं बह जा। पंडित जी को कुछ बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो अपना वापस आते हैं और ट्रैक्टर में बैठते हैं तो उनका ट्रक चल पड़ता है। अब वो रास्ते में होते हैं तो जमुना मैया सब लोगों को देखती आ रही है कि मेरे पिताजी आए, मेरे पिताजी आए, सबसे पूछ रही है कि मेरे पिताजी नहीं आए। सब लोग बोले कि हाँ वो लोग दर्शन करके अभी आ ही रहे हैं, अब स्नान तो हो गया था, अभी पहुंचने ही वाले होंगे। जैसे ही पंडित जी आते हैं वो पूछती है पिताजी स्नान हो गया अच्छी तरह? वो बोले हाँ बेटी हो गया। तो उसने बोला कि मेरी भेंट दी थी? वो बोली हाँ बेटी दे दी थी तेरी भेंट भी। तो वो बोली हाथ पसार के ली थी उसने? पंडित जी बोले हाँ और क्या, बड़े अच्छे से अपना हाथ बाहर निकाल करके और दोनों हाथों से तेरी भेंट स्वीकार करी। वो बोली कुछ कहा भी था? पंडित जी बोले कहा तो था लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जमुना मैया बोली क्या कहा था ऐसा? तो पंडित जी बोले कि उसने कहा था कि तेरा 1 साल पूरा हो गया, तेरा दोष उतर गया और जहाँ खड़ी है वहीं बह जा। ऐसा कहते ही जमुना मैया तो अपना जहाँ खड़ी थी पंडित जी की देलियों में, वहीं पर देली पर सर सर करते हुई नदी बनकर और बह गई। अब पंडित जी तो देखते रह गए ये क्या हुआ। पंडित जी को बड़ा अफसोस हुआ, अरे ये तो जमुना मैया थी जिसने 1 साल तक मेरे घर में रहकर मेरी सेवा करी, और उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि मैंने जमुना मैया से अपनी सेवा कराई। लेकिन तभी जमुना मैया की आवाज उन्हें सुनाई देती है कि पंडित जी अपने मन में कोई भी ग्लानि, कोई पछतावा मत रखिए, मैं तो अपने दोष को निवारण करने आई थी, इसलिए आपको कोई दोष नहीं लगा। और जैसी कृपा गंगा मैया जमुना मैया ने उन पर करी वैसे सब किसी पर करना। जय जमुना मैया की, जय कृष्ण जी की, जय कार्तिक महीने की।